तो स्वागत है दोस्तों आज हमारे पहले ब्लॉग में। तो आज का टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी में सब कुछ है, खेती से ही आदमी बड़ा बन सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि खेती में क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये मेरी फसल लगी हुई है, मैंने इसमें जो भी शुरुआत से लगाया और जो भी निकलेगा आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, पहला ब्लॉग है तो वीडियो में कुछ गलती हो तो क्षमा करें, छोटा भाई समझ से। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे एमपी में ही नहीं बहुत सी जगहों पर खेती की जाती है। और हाँ, मैं एमपी से हूँ, मेरा नाम। तो हम बात कर रहे थे सोयाबीन की फसल की। तो मेरे यहाँ 3 एकड़ में सोयाबीन हो रखी है और आज खुलासा करने वाले हैं कि कितनी फसल पे। हाँ, तो 3 एकड़ में मैंने लगभग 1 से 1.5 क्विंटल सोयाबीन बो रखी है और उसका खर्चा शुरुआत से आखिरी तक का। तो अब बात करेंगे हम जुताई की। तो मैंने पहली बार में प्लव कराया था और प्लव 6 से 7 घंटे, प्लव में 6 से 7 घंटे लगे थे। तो उस हिसाब से प्लव का चार्ज हुआ 7 से 8 हज़ार। और बात करते हैं दूसरे की, तो कल्टीवेटर में मेरे को लगे थे 1.5 से 2 घंटे। तो उस हिसाब से कल्टीवेटर का भी चार्ज हुआ 1200 से 1500 रुपये। फिर उसके बाद मैंने खेत में बराबर और मिट्टी की ढलान बराबर कराने के लिए रोटावेटर करवाया था। तो रोटावेटर का 1 घंटे का चार्ज हुआ 1200 रुपये। तो जुताई कराने में मेरे को टोटल खर्चा लगभग 11.5 से 12 हज़ार का आ गया था। और ये बात हो गई जुताई की। अब बात करते हैं अपन बुआई की। जी हाँ दोस्तों, बुआई की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बीज। तो बीजों में भी बहुत सी किस्म के बीज होते हैं, 95 21 17 21 72, बहुत ही अच्छे किस्मों के बीज हैं। तो 2-3 सालों से हमारे यहाँ भारी बरसात होती है। 2 वैरायटी के बीज है, जैसे कि 95 ये 90 दिन में आने वाली फसल है। और इस फसल में ज़्यादा बारिश के कारण वायरस आ जाता है तो बीज खराब हो जाते हैं, फलियाँ खराब हो जाती है। तो किसान को बहुत नुकसान जाता है। इसलिए उस हिसाब को देखते हुए मैंने अच्छे से अच्छे बीज में लंबी वैरायटी, जैसे कि 120 दिन में आने वाली फसल 21 72 का बीज बोया है। और वो मेरे को 8 हज़ार रुपये क्विंटल में पड़ा है। तो बुआई मैंने अच्छे से अच्छे 17 इंच के गाले पे की है, सीडिल से करवाई है। और सीडिल में भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा था। तो उस हिसाब से सीडिल का भी चार्ज हुआ 1500 से 1800 रुपये। तो बीज और बुआई को मिलाकर लगभग हमारा टोटल खर्चा अभी तक का हुआ है 20 हज़ार। और बात करते हैं अब बुआई के बाद दवाई की। तो पहली दवाई खरपतवार नाशक चारामार। तो खरपतवार नाशक चारामार मैं 30 पंप की लेके आया था और उसमें मेरे को पड़ी थी 2500 से 3000 की। तो दोस्तों, खरपतवार डालने के बाद भी चारा बहुत तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ जैसे मैं सोचता था। फिर उसके बाद मैंने निंदाई और गुड़ाई का कार्यक्रम चालू रखा। तो उसमें लगभग मेरे को 10 से 12 लेबर लगे थे। तो उस हिसाब से एक लेबर के 200 रुपये, तो 12-2400 रुपये वो पकड़ लो। तो निंदाई के बाद मेरे को उसके बाद का खर्चा आया 2.5 से 2500 रुपये। तो टोटल अपना खर्चा अब तक का हुआ 25 हज़ार रुपये। तो आगे बढ़ते हैं और आगे और अच्छी जानकारी लेते हैं। बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए पसंद आए तो। फिर उसके बाद बात करें तो अपना अगला कार्यक्रम होता है कीटनाशक दवाई का। तो कीटनाशक दवाई का पहला स्प्रे की दवाई मेरे को आ गई लगभग 30 पंप की। तो वो पड़ गई थी मेरे को 1000 से 1500 रुपये। और दूसरा और तीसरा स्प्रे मिलाकर मेरे को लगभग टोटल दवाई आ गई थी 6 से 6500 की। तो हमारा आगे का फिर टोटल अब तक का खर्चा हुआ 30 हज़ार 31 हज़ार। तो वो आइडिया मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं कटाई करवाऊँगा लेबरों से।
तो इसमें 12 से 15 लेबर लगेंगे मेरे को, एक दिन में काट कर घरी लगा देंगे, ढेर लगा देंगे। तो उसमें मेरा खर्चा हो जाएगा 3 से 3,500 लेबर का खर्चा हो जाएगा दोस्तों। फिर बात आती है थ्रेसर की, उसको निकालने की। तो थ्रेसर में लगभग का लेबर थ्रेसर में लग जाएगा मेरे को वही 1.5 से 2 घंटे। तो उसमें भी मेरे को 3 से 3,500 लग जाएगा। और दोस्तों हमारे इधर एकड़ से नहीं घंटों में काम किया जाता है। कोई सा वाहन हो कुछ भी हो घंटों से काम करते हैं हमारे इधर। तो निकलने के बाद निकाल कर घर तक ले जाने तक का खर्चा हमें अब तक का टोटल खर्चा पड़ जाएगा 36 से 37,000 रुपये। फिर उसके बाद उसको मंडी ले जाकर बेचना, फिर क्या भाव मिलता है क्या होता है, उसका कम रेट में जाती है हाई रेट में बिकती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बारिश बहुत तेज़ होती है तो फसल में वायरस आ जाता है, फसल ख़राब हो जाती है। तो उसके हिसाब से उपज में घटाव बढ़ाव आते रहता है। तो इस साल भी हर साल की तरह हमारे यहाँ की सोयाबीन में कुछ ऐसा ही बदलाव है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे सोयाबीन में वायरस आ गया है और मेरे को नहीं लगता। तो इस कंडीशन में मेरी फसल मेरे को पूरे प्लाट में लगभग 10 से 15 कुंटल या 20 कुंटल का एवरेज दे सकती है। तो फसल निकलने के बाद हमें मुनाफा या घाटा बताते हैं आपको। फसल कम 10 से 15 कुंटल या 20 कुंटल निकलेगी तो उसमें तो फसल 50 से 60,000 की होगी। और मैंने बताया था अब तक का टोटल खर्चा हमें 37 से 40,000 तक का पड़ा है। तो 3 महीने में हमको 10 से 20,000 रुपये मिलते हैं। खेती का लाभ कई लोग उठाते हैं जिनके पास 100 से 150 एकड़ या 50 एकड़ है। हम जैसे छोटे मोटे किसान तो कुछ नहीं, बस घाटा। और सरकार भी दिन ब दिन रेट कम करती रहती है, बढ़ाती रहती है, GST लगाती रहती है बस। तो इसी के साथ आपको बता दिया टोटल खर्चा। ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और प्यार दें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बना।